बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बदलती। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लेकर आती है। हम किस तरह बात करते हैं, किस तरह गुस्से को संभालते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपने रब को कितना याद करते हैं, ये छोटी बातें धीरे धीरे हमारे किरदार का हिस्सा बन जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही छोटी लेकिन खूबसूरत बातें सुनेंगे जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश की जा सकती है। इन बातों को किसी पर फैसला सुनाने या किसी को समझने के लिए नहीं है, बल्कि नसीहत, आत्म-सुधार और अच्छे किरदार की याद दहानी के तौर पर लें। और एक ज़रूरी बात, किसी बीमारी, सपने, परेशानी या ज़िंदगी में होने वाली किसी घटना को बिना प्रमाण के दीन की पक्की निशानी या भविष्य की खबर ना समझें। दीन के मामले में भरोसेमंद और योग्य विद्वानों से मार्गदर्शन लेना बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहली बात, सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखने की आदत को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। आँख खुलते ही अगर हम नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और दूसरों की ज़िंदगी देखने लगे तो हमारा दिमाग दिन की शुरुआत ही दूसरों की दुनिया से करता है। इसके बजाय कुछ पल अपने लिए निकालिए, अल्लाह को याद कीजिए, अपने दिन के लिए अच्छी नीयत कीजिए और सोचिए कि आज मैं कौन सा अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिन की शुरुआत सुकून और अच्छे इरादे से होगी तो दिन का रवैया भी बेहतर हो सकता है। दूसरी बात है, किसी की बात पूरी सुने बिना जवाब देने की आदत से बचिए। कई बार सामने वाला सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुन ले। हर समस्या का तुरंत समाधान बताना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ ध्यान से सुन लेना भी इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए जब कोई आपसे बात करे तो कुछ पल मोबाइल को अलग रखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसकी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा सुनने वाला इंसान अक्सर अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब होता है। तीसरी बात, अपने घर के लोगों से बात करते समय आवाज़ और शब्दों का ध्यान रखिए। बाहर के लोगों के साथ हम बहुत तहज़ीब से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी घर वालों के साथ छोटी सी बात पर आवाज़ ऊंची कर देते हैं। याद रखिए, अच्छा अखलाक सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं होता। घर में नरमी, सम्मान और धैर्य रखना भी अच्छे किरदार का हिस्सा है। अगर कभी गुस्से में आवाज़ ऊंची हो जाए तो अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म महसूस मत कीजिए। एक छोटा सा मुझे माफ़ कर दीजिए कई बार रिश्ते में बहुत बड़ी गर्माहट वापस ला सकता है। चौथी बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई आपकी आलोचना करे, आपकी बात को गलत समझे या आपके बारे में अपनी राय रखे तो हर बार बहस करना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें समझाने लायक होती है और कुछ बातों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपना सुकून हर छोटी बहस के अलावा मत कीजिए। हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। पांचवी बात, गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जब इंसान बहुत गुस्से में होता है तो उसकी सोच पर भावनाओं का असर पड़ सकता है। ऐसे समय में कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, जगह बदल लीजिए, वज़ू कर सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं या कुछ देर बातचीत रोक सकते हैं। जब मन शांत हो जाए तब समस्या पर दोबारा बात कीजिए, क्योंकि गुस्से के कुछ मिनटों में बोले गए शब्द कभी कभी लंबे समय तक दिल में रह जाते हैं, वो नहीं निकल पाता है। छठी बात, अपनी तुलना हर वक्त दूसरों से मत कीजिए। आज सोशल मीडिया पर हमें हर किसी की ज़िंदगी का एक चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। किसी का अच्छा घर, किसी की कामयाबी, किसी की यात्रा, किसी की खूबसूरत तस्वीर और किसी की खुशहाल ज़िंदगी। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर पूरी ज़िंदगी नहीं होती। इसीलिए दूसरों को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। अपनी परिस्थितियों को समझिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए और जो नेमतें आपके पास हैं उनके लिए शुक्र अदा कीजिए।
सातवीं बात, अगर किसी दूसरे इंसान को कामयाबी मिले तो दिल में जलन पैदा करने के बजाय उसके लिए भलाई की दुआ कीजिए। किसी की कामयाबी आपकी नाकामी का सबूत नहीं है। हर इंसान का सफ़र अलग होता है। किसी को जल्दी मौका मिलता है, किसी को देर से, किसी का रास्ता आसान दिखाई देता है जबकि उसकी असली मेहनत हमें दिखाई नहीं देती। दूसरों की कामयाबी से सीखिए और अपने सफ़र पर मेहनत जारी रखिए। आठवीं बात है, अपने शरीर का भी ख्याल रखिए। अच्छी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। नींद पूरी करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। संतुलित भोजन कीजिए, पानी पीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी कीजिए। अगर शरीर में लगातार कोई परेशानी हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। दुआ कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर योग चिकित्सक से सलाह भी लीजिए। दुआ और उचित प्रयास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इन बातों में से आप आज से कौन सी एक अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये वीडियो केवल सामान्य नसीहत और आत्म सुधार के उद्देश्य से है। इसे किसी धार्मिक, चिकित्सा या भविष्यवाणी संबंधी पक्के दावे के रूप में ना लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।